लक्ष्मी माता की कहानी। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के एक बेटी थी। वो हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कल आऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात कह दी। तब उसके पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी जी हैं, अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वो लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकलकर आई और पूछी, क्या हुआ? पिताजी से पूछी सहेली बनने के लिए। तब लड़की ने कहा, हाँ पिताजी ने कहा है, बन जाऊंगी। और दोनों सहेली बन गई। तब लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी को खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने माँ बाप से कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब पिताजी ने कहा कि सहेली से मिलने जाना, पहले घर को साफ करके जाना। तब वो लक्ष्मी जी के यहाँ मिलने गई तो लक्ष्मी जी ने लड़की को शाल दुशाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपये दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन व्यंजन करा दिए। मिलकर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने लड़की का पल्लू पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर मिलने आऊंगी। तो उसने कहा, जरूर आइएगा। वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब पिताजी ने पूछा कि बेटी सहेली के यहाँ मिलकर आ गई और तू उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा, पिताजी मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे खिलाऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिताजी ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी तालाब पर नहा रही थी। तभी अचानक रानी का नौलखा हार चील उठा कर ले गया और उसके घर वह नौलखा हार गिरा दिया और उसका लड्डू ले गया। लड़की नौलखा हार पाकर बहुत खुश हुई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लेने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए? तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल दुशाला दे दो, मोहर दे दो और सामग्री दे दो, 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दे दो। सारी चीजें लेकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी से हाथ जोड़कर कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। तब आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। फिर लड़की ने चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जाओ। तब लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ जाती है और अपने सहेली से कहती है, तुम भी चौकी पर बैठो सहेली। तब लड़की ने कहा कि मैं कभी राजा रानी के सामने ऐसे नहीं बैठी, किसी के भी यहाँ नहीं बैठी। तब लक्ष्मी जी ने सहेली से कहा कि मेरे यहाँ तो बैठ गई थी। फिर लड़की चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की। जैसे लक्ष्मी जी ने करी थी वैसे ही उसने करी। लक्ष्मी जी उस पर बहुत खुश हो गईं। घर में खूब रुपया एवं सोना चांदी हो गया। तब साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना। और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रहीं। और कहा जाता है कि आज भी उस साहूकार के यहाँ लक्ष्मी जी बैठी है। लेखक का कहना है कि हे लक्ष्मी जी, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। हुंकारा भरते हुए अपने सारे परिवार को देना। पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। लक्ष्मी जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तथास्तु। पीपल और फिर अंतर ध्यान हो गई।